नमस्ते दोस्तों, आज हम 19वीं सदी के यूरोप में जाएंगे। एक ऐसा समय जब जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देश बने थे। यह कहानी है उनके जन्म की, उनके संघर्षों की और उनकी जीत की। यूनिफिकेशन मतलब एक होना। पहले ये देश छोटे छोटे राज्यों में बनते हुए थे, लेकिन 19वीं सदी में ये सब बदल गया। आइए जाने कैसे। 19वीं सदी में एक नई लहर आई, राष्ट्रवाद। लोग अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को लेकर गर्व करने लगे। वो एक देश, एक झंडा, एक पहचान चाहते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसे आग में घी का काम किया। लोगों ने देखा कि वो खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। इस जज्बे ने यूरोप में जागीरदारी और राजशाही को चुनौती दी। जर्मनी पहले 39 छोटे छोटे राज्यों में बनता हुआ था। ऑस्ट्रिया आईएसएस पर राज करता था, लेकिन प्रशिया एक ताकतवर राज्य बन रहा था। ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको आयरन चांसलर कहा जाता था, उन्होंने जर्मनी को एक किया। वो प्रशिया के चांसलर थे। उन्होंने तीनों युद्ध, डेनिश वॉर, ऑस्ट्रो प्रशन वॉर और फ्रैंको प्रशन वॉर में प्रशिया को विजय दिलाई। साल 1771 में विल्हेल्म पहला को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। एक नया शक्तिशाली जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ। इटली भी कई राज्यों में बनता हुआ था। ऑस्ट्रिया का कब्जा था। गरिबाल्डी, मज्जीनी और काबूर ने इटली को एक करने का सपना देखा। मज्जीनी ने यंग इटली मूवमेंट चलाकर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। काबूर ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने फ्रांस को अपने साथ मिलाकर ऑस्ट्रिया को हराया। गरिबाल्डी और उनके रेड शर्ट्स ने साउथ इटली को जीत लिया। साल 1651 में विक्टर इमानुएल दूसरे को इटली का राजा घोषित किया गया, लेकिन वेटिकन सिटी पोप के अधीन रहा। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लंबा और शांतिपूर्ण प्रक्रिया था। इंग्लैंड ने वेल्स को 16वीं सदी में ही अपने साथ मिला लिया था। स्कॉटलैंड 1707 में एक्ट्स ऑफ यूनियन के तहत जुड़ा। आयरलैंड 1801 में जुड़ा, लेकिन वहां हमेशा विरोध रहा। ब्रिटेन में लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हुआ। पार्लियामेंट ताकतवर बना। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में काफी सारी समानताएं और अंतर थे। जर्मनी और इटली में जंग हुई, जबकि ब्रिटेन में शांति और समझौते से काम चला। तीनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत महत्वपूर्ण थी। यूनिफिकेशन ने यूरोप का नक्शा बदल दिया। यूनिफिकेशन के बाद यूरोप में ताकत का संतुलन बदल गया। जर्मनी एक शक्तिशाली देश बन गया। राष्ट्रवाद की भावना और भी तेज हो गई। यह बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण भी बना। यूनिफिकेशन की इन कहानियों से हमें पता चलता है कि राष्ट्रीयता कितनी मजबूत होती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि एकता के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रीयता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।